नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनकर त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिरोज गांधी कॉलेज, रायबरेली, आप सभी के मध्य आज यूट्यूब के माध्यम से राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट अर्थात इन तीनों महत्वपूर्ण शब्दों अधिकार, मानवाधिकार एवं मौलिक अधिकार, इन तीनों शब्दों में अंतर को स्पष्ट करूंगा। अधिकार क्या होते हैं, अधिकार किसे कहते हैं और अधिकार के क्या प्रकार रूप में हम देख सकते हैं। इस पर लास्की के अनुसार राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच no man seek in general to be himself at his best। अर्थात अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। सामान्य अर्थों में देखें तो इसे हम स्पष्ट कर सकते हैं, अधिकार कुछ ऐसी छूट है और कुछ ऐसे अवसर हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। अधिकार की स्थापना एक सुस्थापित नियम द्वारा होती है। वह नियम चाहे कानून पर आधारित हो अथवा परंपरा पर हो। परंपरा क्या? कुछ लंबी अवधि के अनुसार लंबे समय से कुछ चीजें चली आ रही हों जिसको हम स्वीकार करते रहते हैं, कानून के आधार पर या परंपरा के आधार पर। अधिकार ऐसी मांग है जो समाज द्वारा स्वीकृत एवं कानून द्वारा संरक्षित हो, जिसे समाज स्वीकार करता हो और कानून उसको संरक्षित करता हो, जो जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की पूर्ति में सहायक भी हों। ऐसे चीजों को, ऐसी मांग को अधिकार कहते हैं। अधिकार हमारे लिए आवश्यक क्यों? अधिकार हमारे लिए आवश्यक क्यों है? अर्थात इसको अगर हम स्पष्ट करते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए यह जरूरी है कि अधिकार हो। अर्थात व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे विकसित होगा, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा, शोषण से बचाव के लिए अधिकार का होना अनिवार्य है। यदि अधिकार व्यक्ति के पास नहीं है, यदि व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है तो वो कैसे अपने शोषण को बचा सकता है। तीसरे रूप में देखें तो असमानताओं को कम करने के लिए भी अधिकार की आवश्यकता पड़ती है। किस प्रकार से हम अधिकार असमानता को कम करें, आपस में कहीं वैमनस्य दूरियां हों तो इसको कम कैसे किया जा सके। तो अधिकार है क्या? अधिकार एक प्रकार का हक है। हक आपको जो मिलना चाहिए। हक किस लिए? तो हक रहेगा तो आप किसी चीज को का विरोध कर सकते हैं। प्रथमता देख सकते हैं तो कोई चीज न्याय गलत अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध कर सकते हैं। अधिकार है तो आप संघर्ष भी कर सकते हैं, उसके लिए अनवरत प्रयासरत भी कर सकते हैं। अधिकार आपके पास है तो अधिकार के माध्यम से आप आंदोलन कर सकते हैं। और यदि अधिकार है तो अधिकार को प्राप्त करने के लिए आप मुकदमे का भी सहारा ले सकते हैं। अर्थात इन्हीं तीन चार विधियों के माध्यम से, जिसमें हमने बताया कि अधिकार एक प्रकार का हक है जिसके माध्यम से विरोध, संघर्ष पर आंदोलन एवं मुकदमे भी किए जा सकते हैं। अधिकार के अगर हम प्रकारों को देखें तो हम अधिकारों के प्रकार को अगर हम देखते हैं तो नेचुरल राइट्स की बात आती है। प्राकृतिक अधिकार, हम लोगों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी अगर होते हैं तो उसके अंतर्गत देखेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉक द्वारा दिया गया था, जिसमें कहा जाता है कि एक व्यक्ति समाज कैसे बनाता है, उस समाज के अंतर्गत किस प्रकार के उसके अधिकार दिए गए हैं। उसमें लॉक ने कहा है प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा की है, नेचुरल राइट्स। इन नेचुरल राइट्स में 3 प्रकार के अधिकारों पर चर्चा करते हैं। कौन कौन से ये 3 अधिकार हैं? जीवन का अधिकार, व्यक्ति को जीवन का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार,
एवं संपत्ति का अधिकार। इन 3 प्रकार के अधिकारों की चर्चा नेचुरल राइट्स में किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से सिविल राइट्स आती हैं, जहां पर विचार एवं अभिव्यक्ति की बातें आती हैं कि अधिकार होने चाहिए। संगठन बनाने की भी बातें आती है, सभा करने की भी बातें आती हैं। लीगल राइट्स में भी देखते हैं तो लीगल राइट्स भी इसी प्रकार से हैं। पॉलिटिकल राइट्स की भी बात करते हैं तो पॉलिटिकल राइट्स के अंतर्गत राइट टू वोट की बात आती है। ये कई प्रकार के आपको सामने देखने को मिलेंगे कि अधिकार कितने प्रकार से हैं। अधिकार के पश्चात मैंने दूसरा बिंदु दिया था ह्यूमन राइट, अर्थात मानव अधिकार, मानवाधिकार जिसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम अगर अध्ययन करते हैं तो पाते हैं ऐसे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होता है, अर्थात वह मनुष्य है तो उसे मानवाधिकार सारे प्राप्त होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के पश्चात एलेनोरा रूजवेल्ट की अध्यक्षता में गठित समिति ने मानवाधिकार चार्टर तैयार किया था। इसकी सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में की गई थी। इसे UDHR अर्थात यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, UDHR भी कहते हैं। अगर हम इस चार्टर के अनुच्छेदों की चर्चा करें तो इसमें मानवाधिकार के अंतर्गत लगभग 30 अनुच्छेदों की चर्चाएं की गई हैं। इसी के अंतर्गत अगर हम आगे पर चर्चा कर रहे हैं तो तीसरा बिंदु आता है। पहला हमने अब चर्चा किया राइट्स, सेकंड आया ह्यूमन राइट्स और थर्ड आता है फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार होते क्या हैं? वे अधिकार होते हैं जिसको किसी राष्ट्र की मूल विधि अर्थात फंडामेंटल लॉ में स्थान दिया जाता है, अर्थात जिनका उल्लेख किसी राष्ट्र की मूल विधि अर्थात संविधान में किया जाता है। ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति को किसी राष्ट्र का नागरिक होने के नाते प्राप्त हो उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। यदि हम सामान्यतः देखें तो कोई नागरिक बाहर का देश का व्यक्ति है और भारत में वह भ्रमण करने आता है तो क्या उसे फंडामेंटल राइट प्राप्त होगा या ह्यूमन राइट्स? तो सामान्यतः अगर वह कोई व्यक्ति विदेश से हमारे यहाँ भ्रमण करने आया है तो उसे हम फंडामेंटल राइट्स नहीं अपितु ह्यूमन राइट्स ही अधिकार उसको प्राप्त रहेंगे, मानवाधिकार प्राप्त रहेंगे, किंतु मौलिक अधिकार उसे प्राप्त नहीं रहेंगे। अर्थात वह व्यक्ति जो जहाँ जिस देश का नागरिक है वहाँ के संवैधानिक ढांचे के अनुसार उसे मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। अब तीनों के अंतर को हम स्पष्ट करते हैं। मौलिक अधिकार, मानवाधिकार एवं अधिकार, तीनों में क्या चीजें हैं? अगर हम देखें तो मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट किसी राष्ट्र के विशेष के संदर्भ में होता है। ह्यूमन राइट संपूर्ण के अंतर्गत होता है, वह किसी भी विश्व जगत के किसी भी देश का व्यक्ति हो सकता है, उसे जो भी अधिकार दिए गए। तो अर्थात ह्यूमन राइट्स कवर करता है फंडामेंटल राइट्स को, और फंडामेंटल राइट प्लस ह्यूमन राइट को दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल राइट्स आ जाएंगे। अधिकार सभी चीजों को कवर करता है, अर्थात अधिकार के अंतर्गत मानवाधिकार एवं मौलिक अधिकार, मूल अधिकार सभी आएंगे। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम तीनों बिंदुओं को स्पष्ट करते हैं कि अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है और मानवाधिकार क्या है। धन्यवाद।